हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे। तो आइए हम लोग लाइव आ गए हैं, हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में जो आपको बताने वाले हैं। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज क्लास 12 की जो इंग्लिश कोर की जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस को आप तो टाइमली देख सकें। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस पे हम जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो पूरे विस्तार से बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि दी लास्ट लेसन जो हमारा है चैप्टर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप क्लास 12 में इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट को रखे हुए हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये क्लास 12 में 2 बुक्स हैं। पहला बुक है आपका फ्लैमिंगो, दूसरा है विस्टार्स। तो फ्लैमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप देख सकते हैं। दी लास्ट लेसन जो अल्फोंस डॉडेंट का है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो और पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, ठीक है, और गोइंग प्लेसेस। ये आपका प्रोज सेक्शन है जो 8 चैप्टर्स हैं। टोटल आपका 8 चैप्टर्स है, ये आपको याद रखना है। तो आइए लेट ना करते हम लोग आज शुरू करते हैं आज की इस क्लास का फर्स्ट चैप्टर। जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द लास्ट लेसन किस तरीके से चैप्टर की बिगनिंग होती है, इसमें आखिर क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इसका कुछ खास इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज के तौर पर हो। अभी लगभग हर एक स्टेट में जो इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस हर जगह से निकल करके आ रहे हैं, वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आई होप कि इसमें भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देने वाले हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेंट। एक सवाल यहाँ से बनता है कि द लास्ट लेसन चैप्टर का ऑथर कौन है। तो ये है अल्फोंस डॉडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये रहा आपके बीच में। अब थोड़ा सा बोल्ड हो गया होगा, बड़ा भी हो गया होगा। तो अल्फोंस डॉडेंट, पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर हमारे अल्फोंस डॉडेंट 1840 से लेकर के 1897 तक का इनका लाइफ स्पैन रहा। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन जो इनका है चैप्टर वो कहाँ सेट है, तो फ्रैंको पर्सियन वार। क्वेश्चन पूछता है कि द लास्ट लेसन वाज सेट इन विच ऑफ द वार फॉलोइंग वार। तो आपको ध्यान रखना है फ्रैंको पर्सियन वार। मैं यहाँ इसको ध्यान आपको आकर्षित करवाना चाहूँगा कि फ्रैंको पर्सियन वार, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रैंको पर्सियन वार 1870 से लेकर के 1871 के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से एक निकल के आया। दूसरा क्वेश्चन था अल्फोंस डॉडेंट जो इसके ऑथर हैं। 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो यही एमसीक्यूज क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज यहीं से निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। ध्यान रखना है आपको कि जो फ्रैंको पर्सियन वार हुआ था, इस वार में फ्रांस जो था वो पूरी तरीके से डिफीट हो गया था, बेचारा हार गया था। इस वार में फ्रांस पूरी तरीके से हार गया था। और हारा किससे था, तो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, पर्शिया, और इस पर्शिया के जो सोल्जर्स है उसको कौन लीड कर रहा था, तो बिस्मार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन आपका रखना है कि पर्शियन सोल्जर्स को कौन लीड कर रहा था, तो बिस्मार्क। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क। ठीक, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन चुका है एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, द ऑथर ऑफ द चैप्टर अल्फोंस डॉडेट। सेकंड है कि फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था, कब हुआ था, 1871 में हुआ था। और पर्शियन सोल्जर्स जिन्होंने फ्रांस को बड़ी ही बैडली डिफीट किया था, तो उसका लीड कौन कर रहा था उस पर्शियन सोल्जर का, तो वो था बिस्मार्क। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन चुके हैं। अब पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है कि जो पर्शियन सोल्जर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पर्शियन सोल्जर की जो बात कर रहे हैं बार बार, इसमें कौन कौन से नेशंस के यानी किस किस देश के सोल्जर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आपने यहाँ देखा कि फ्रैंको पर्शियन वार में एक तरफ से फ्रांस था, दूसरी तरफ से पर्शियन सोल्जर्स थे। तो इस पर्शियन सोल्जर में से कौन कौन से कंट्री के सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, तो ये था जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रियन कुछ सोल्जर्स थे। तो आपको याद रखना है जर्मनी के, पोलैंड के एंड कुछ ऑस्ट्रियन सोल्जर्स भी इसमें इंक्लूडेड थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आया है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फ्रांस के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो बुरी तरीके से हार गए थे, उसमें हम लोगों को इस चैप्टर में, इस स्टोरी में कौन कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसका मेंशन किया गया है, तो वो है एक अल्सेक और दूसरा है लॉरेन। इन दोनों के बारे में पूरी तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया है। इनटू पर्शियन हैंड्स, तो वो कहता है रीड द स्टोरी ऑफ टू फाइंड आउट इफेक्ट्स दैट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लॉरेन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फ्रेंच बुरी तरीके से हार चुका था, तो फ्रेंच के खास 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लॉरेन, अल्सेक एंड लॉरेन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो पर्शियन हैंड्स में आ गया। अब जो भी डोमिनेंस रहेगा वो पर्शियन सोल्जर्स का रहेगा, ठीक है, जर्मनी का रहेगा, क्या वहाँ अब डोमिनेंस रहेगा, किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ा है फ्रांस की इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उन चीज़ों को हम लोग अभी लाइन बाय लाइन देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हाँ, जो स्टोरी है आपका, स्टोरी शुरू होने किस तरीके से शुरू होती है हम लोग देख लेंगे। शुरुआत इस तरीके से होती है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा है, आई हमारा नरेटर है, और नरेटर के तौर पे यहाँ कौन है, एक लड़का है, एक लड़का है, और उसका नाम है लिटिल फ्रैंच। नाम क्या है, लिटिल फ्रैंच। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि इस पूरी की पूरी स्टोरी में हम लोग 2 से 3 ही कैरेक्टर देखेंगे मैक्सिमम, इसके अलावा कोई अदर कैरेक्टर नहीं आएगा। एक हमारा खुद का नरेटर है जो अपने आप को आई कह के इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा लिटिल फ्रेंच है, और सेकंड है एक टीचर, उन टीचर का नाम है एम हेमिल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन की बात हो रही है कि वो जो स्टूडेंट है, जो हमारा नरेटर है, स्टूडेंट के तो रूप में है, वो स्कूल के लिए निकला है, उससे स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका है। वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कूलिंग, और उसे इस बात का डर था कि वो स्कूल में उसको डांट पड़ेगी, यानी उससे उसके टीचर उसको डांटेंगे, इस बात का डर था उसको। स्पेशली बिकॉज एम हेमिल had said that he would question us on participle। खासकर इसलिए उसको डर था क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हेमिल, बार बार आपको याद दिला रहे हैं, एम हेमिल, ये उनके टीचर का नाम है। इन्होंने क्या किया था कि सभी बच्चों को होमवर्क दे रखा था, और होमवर्क दे रखा था किस टॉपिक पे, पार्टिसिपल। आज के दिन में क्वेश्चंस पूछने वाले थे, इसलिए वो डरा हुआ था। I did not know the first word about them। देखिए डरा हुआ क्यों था,
डरा हुआ कुछ पीछे इसलिए था क्योंकि वह बच्चा होमवर्क के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था, एक वर्ड भी नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के बारे में, तो श्योर है कि वो डरेगा ही। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा, मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और मैं अपना पूरा का पूरा दिन क्या करूं, घर से बाहर बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। दिन भी काफी अच्छा था, गर्म दिन था, अच्छा लग रहा था और अच्छी खासी धूप भी निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया थी, बहुत सारी चिड़िया ऐसे थी जो पेड़ों की शाखाओं पर बैठ करके और अपने गीत गा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ठीक अपने पीछे देखता है, जो पीछे की तरफ खाली इलाका था, वहाँ मैदान था, वहाँ वो देखता क्या है कि सॉ मिल जिसको हम लोग कहते हैं, लकड़ी जहाँ चीरी जाती है, जहाँ लकड़ी को चीरा जाता है, अलग अलग टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, वहां पर क्या देखा इन्होंने, इसने कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे, पर्शियन सोल्जर्स मीन्स वो भी 3 कंट्री था, आपको बताया मैंने अभी। तो वो तीनों देश कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे, वो लोग ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, कहीं होल करने का काम कर रहे थे। ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ फॉर पार्टिसिपल। और फिर क्या कहता है कि ये जो चीजें थी, ठीक है, कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उसको अच्छी लग रही थी। किसकी तुलना में? तो जो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे, बहुत ही डिफिकल्ट रूल्स थे जो उसको लर्न करना था, जो उसने किया ही नहीं था। ठीक है। इन सब रूल्स से ये सारी जो लैंडस्केप का जो बाहरी दृश्य दिख रहा है, वो उसको काफी अच्छा लग रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे पास मैं अपने आप को स्ट्रेंथ मिलाया, मैंने जिद किया, मैंने अपने आप को डिटरमाइन किया कि नहीं, मुझे स्कूल से भागना नहीं चाहिए। और मैं फिर मन बनाकर स्कूल की तरफ बहुत तेजी से आगे निकल चला। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और तब मैंने क्या देखा, जब मैंने टाउन हॉल से को क्रॉस किया, पास किया, तो वहां देखा कि टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड लगी रहती है, वहां पर काफी संख्या में भीड़ है, काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, खड़े हुए हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, कि जो लास्ट ईयर से, पिछले 2 वर्षों से, लास्ट 2 years से जो बैड न्यूज निकल करके आ रहा था, वो कहाँ से निकल के आ रहा था? तो वही बुलेटिन बोर्ड से। और बुलेटिन बोर्ड कहाँ लगी हुई थी? ठीक जो टाउन हॉल था, उसके ठीक बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगी हुई थी। और उसी बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2 सालों से, पिछले लास्ट 2 years से हमेशा बैड न्यूज निकल करके आया है। जैसे उन बैड न्यूज में कौन कौन सा निकलता था, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। द लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्ध का हार जाना। द ड्राफ्टिंग होता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कुछ ऐसे कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते थे, वो सारी न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड से निकल करके आते थे। और तब क्या हुआ? आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और तब मैंने बिना अपने आप को रोके इन चीज़ों के बारे में सोचा। और क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर बात क्या हो सकती है, जितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आखिर बात क्या हो सकती है? कोई तो रीजन होगा, आखिर रीजन क्या है? ठीक है। तीन बातों को वो लड़का अपने माइंड में सोचता है। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। और इतना माइंड में सोचा, और वो जितना जल्दी हो सके, जितनी तेजी से हो सके, वह स्कूल की तरफ आगे चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ, द वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस आफ्टर मी। तो वहीं पर जहाँ क्राउड था, लोगों की भीड़ थी, वहीं पर ब्लैक स्मिथ था, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, वॉचर था, और हु वाज देयर, वो भी अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी अपने सहयोगी कर्मी के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से आगे मत बढ़ो, धीरे धीरे चलो। बॉब, यू विल गेट टू स्कूल
इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास स्कूल जाने में भी काफी समय है, इतनी तेजी से मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं तब क्या हुआ कि मैं बहुत तेजी से आगे चलता गया और एम हेमल जो उसके टीचर थे उनके गार्डन तक पहुंचा, हाफते हुए पहुंचा। आउट ऑफ ब्रेथ कहने का मतलब हो गया कि वो हाफते हुए, बहुत तेजी से चलने के बाद हम जो दूसरी सांस लेने लगते हैं तो वो हाफते हुए चला गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से क्रॉस किया तो किसने उसको वहां पर रोका था, तो वो वाचर था, ब्लैक स्मिथ था, वाचर था। तो वाचर ने ही इसको ये बात कही थी, डोंट गो सो फास्ट। कई बार आता है, ये स्टेटमेंट आता है कि हु सेड दिस लाइन, डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेजी से जा रहे हो, मत जाओ। ये बात किसने कही थी? ये किसी और ने नहीं बल्कि वाचर ने कही थी। यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आपका आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो इसके अगले बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।